तो आज जो है हम आपको नेविस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको नेविस सॉफ्टवेयर जो हमारा क्लैश डिटेक्शन आफ्टर रेविट में अगर हम मॉडल कर चुके होते हैं तो नेविस के थ्रू हम कैसे क्लैश डिटेक्शन करते हैं और नेविस सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बताएंगे। अगर आपने कुछ भी प्लेलिस्ट मिस करी है तो सारी प्लेलिस्ट हमारी ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं अभी जो हमारा रेविट मॉडल है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक सैम्पल फाइल यूज़ करी है जिसमें आपको लाइटिंग की फाइल आपको मिलेगी, क्योंकि सीलिंग लाइट होती है हमारी सरफेस माउंटेड जो कि आपके सीलिंग पे लगेगी। उन लाइट्स का हमारे पास एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट देने से पहले हमें वीवी कैटेगरीज के अंदर अनोटेशन वगैरह लेवल्स वगैरह सब हाइड रखने होते हैं। उसके बाद आप जो है एक्सपोर्ट दे सकते हैं। सारी जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें लाइटिंग की फाइल में नहीं चाहिए वो हम मॉडल कैटेगरीज से बंद कर देते हैं और अनोटेशन कैटेगरीज से जितने भी लेवल्स हो गए, ग्रिड्स हो गए, वो सब हम ऑफ कर सकते हैं, सेक्शन बॉक्स वगैरह, ताकि जो हमारा प्रॉपर एक्सपोर्ट हो उसमें केवल हमारी लाइटनिंग की फाइल हो और कुछ ना हो। नेविस में आपको वर्क करने के लिए दो फाइल आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं, एक तो कैड DWG फॉर्मेट में और एक आप NWC फॉर्मेट में। जो है पहला प्रोसेस, हम आपको DWG फॉर्मेट कैसे एक्सपोर्ट देते हैं और जो कि कैड एक्सपोर्ट होता है हमारा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कैड एक्सपोर्ट कैसे हम दे सकते हैं, कैड एक्सपोर्ट में क्या सेटिंग्स हमें यूज़ करनी होती है एक्सपोर्ट देने से पहले। आपको फाइल पे जाके और जो एक्सपोर्ट उसमें DWG पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो तो आपको सेटिंग रखनी है उसमें, उसके लिए आप देख सकते हैं आपका जो पैटर्न है, सबसे पहले आपकी जो पैटर्न में ड्राफ्टिंग की जगह आपको मॉडल पे सेलेक्ट रखना है। इससे जो भी हमारी मॉडल कैटेगरीज होगी, जो मॉडल में जैसा हमने डिफाइन किया है उसी वे में हमारा DWG एक्सपोर्ट के अंदर जाएगा। सेम आपको कलर्स के अंदर जो है आपको ट्रू कलर सेलेक्ट करना है, ट्रू जो कि RGB वैल्यूज होगी उसी डिफाइन वे में जो हमने ऑब्जेक्ट स्टाइल्स के अंदर मॉडल के और अनोटेशन और जो इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट है वो सेम ट्रू RGB कलर के अंदर हमारे कैड के अंदर एक्सपोर्ट होंगे। सेकंड आपको कलर्स के अंदर स्पेसिफाइड इन ऑब्जेक्ट स्टाइल ट्रू कलर RGB वैल्यूज पे टिक रखना है। पहला हमारा था पैटर्न, पैटर्न के अंदर मॉडल, सेकंड हमारा कलर्स, कलर्स के बाद आपको सॉलिड, सॉलिड में हम ACIS सॉलिड टिक रखते हैं। कोऑर्डिनेट, जो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने यूज किया है आपको उस पर टिक रखना है, इंच में एंड या फिर आपका मीटर में। और कोऑर्डिनेट का बेस आपका शेयर्ड कोऑर्डिनेट था, इंटरनल ओरिजिन था, ये आपको चूज रखना है। ये प्रोजेक्ट वाइज होते हैं। जनरल में आकर जो भी आपको है ये मेक श्योर करिए कि ये जो कॉलम है मेक लेयर्स कंटेनिंग द फॉलोइंग टेक्स्ट नॉट प्लॉटेबल, इसको आपको अनटिक रखना है। और ये सेटिंग्स जो एक बेसिक सेटिंग है। उसके बाद कैड आप कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट देना चाहते हैं, 2010, 7, वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर आपको एक पाथ इसे डिफाइन करना है, किस पाथ पे आप ये जो लाइटिंग की फाइल है हमारी एक बिल्डिंग की, उसको DWG एक्सपोर्ट में आप सेव करना चाहते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेटिंग्स है कैड एक्सपोर्ट की रेविट फाइल के थ्रू। और इसी के साथ हम NWC एक्सपोर्ट भी कैसे देते हैं वो आपको बताएंगे इसी वीडियो में आगे। और इसके अलावा रेविट के अगर आपको कुछ बेसिक टिप्स, अगर आप कैसे ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है, उसकी हमारी प्लेलिस्ट है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ जो है उसमें आप सारे टॉपिक्स आपको कवर्ड मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं LTG फाइल हमने वहाँ पर सेव कर दी है DWG एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट फाइल के हिसाब से आपका टाइम लेगा, अगर फाइल बड़ी है तो थोड़ा टाइम ले सकता है रेविट, अदरवाइज कुछ ही सेकंड्स में एक्सपोर्ट हो जाता है। यह हमारा नेविस का इंटरफेस होता है और इस पूरे इंटरफेस के बारे में हम डिटेल वीडियो आपके लिए प्लेलिस्ट में और लाते रहेंगे। और अभी इस वीडियो में आपको एक पूरा गो थ्रू 40 to 45 मिनट्स में हम आपको देने वाले हैं। जो क्लैश डिटेक्शन, ये जो हमारी कुछ विंडोज होती है जो हमें यूजफुल होती है, उस विंडोज को इंटरफेस के अंदर टर्न ऑन रख सकते हैं और उसे पिन कर सकते हैं। ये एक हमारा बेसिक इंटरफेस होता है। मैनेज सेटिंग्स हो गई, सिलेक्शन ट्री हो गया, क्लैश डिटेक्शन हो गया, ये हमें बेसिक यूजफुल चीज़ें हैं जो कि हमारे टूल्स जो कि अभी यूजफुल हमारे आएंगे नेविस के अंदर मेजरली, जो कि ये यूज़ होते हैं। किसी भी बेस प्रोजेक्ट के लिए जो क्लाइंट की हमारी डिमांड होती है वो लगभग इन्हीं वर्क के ऊपर होती है। अब अपेंड पे जाकर जो है आप सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की जो फाइल है उस बिल्डिंग की, लाइटनिंग की फाइल से पहले आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की जो फाइल है आपको
उस फाइल को अपेंड करना होता है। तो अभी NWD फाइल हमारी बनी हुई है जिसमें आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर दोनों फाइल है हमारी इस बिल्डिंग से रिलेटेड, वो फाइल हमने यहाँ पर अपेंड कर लिए। आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग है हमारे सामने जिसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। सो जो इसके बाद जो है हम हमारी लाइटनिंग की जो हमने DWG फाइल करी है हम वो सेम अपेंड के थ्रू फाइल ऐड कर लेंगे। सो नेविस में जो सेकंड हमारा रहने वाला है सेम हम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फॉर द कैड एक्सपोर्ट हमारा अपेंड करने के लिए। अभी जो हमारी लोकेशन पे फाइल विजिबल नहीं हो रही क्योंकि नीचे जो एक्सटेंशन फाइल है वो NWD पे सेलेक्ट है, हम इसे ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे और LTG फाइल हमारी अवेलेबल हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद अपेंड होने के बाद जो हमारी फाइल है आप देख सकते हैं सिलेक्शन ट्री के अंदर विजिबल हो चुकी है LTG.DWG। सो ये जो हमारी फाइल है वो लाइटनिंग की फाइल है जो कि हमारी सीलिंग पे लगी है, लाइट्स सीलिंग लाइट है। सो सीलिंग पे जो हमारी लाइट लगी है उसको हमें देखने के लिए जो है हमें यूज करना पड़ेगा सेक्शंस का। आप सेक्शंस यूज करके आप किसी भी टॉप से बॉटम से लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक से जो है आप इस बिल्डिंग को कट करके आप सेक्शंस देख सकते हैं। लाइटिंग की फाइल को हम देखने के लिए हमें सीलिंग तक हमें जो है सेक्शन को कट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अनेबल सेक्शनिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके पास सेक्शन की नई विंडो जो है आपके पास विजिबल हो जाएगी जिसमें आप प्लेन्स सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लेन से मैं इसको टॉप व्यू से काटना चाहता हूँ, सेकंड प्लेन से मैं इसे बॉटम से, थर्ड प्लेन से मैं लेफ्ट राइट, आप जो भी आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने टॉप लिया, मूव किया तो जो बेस से हमारी बिल्डिंग है वो एक तरह से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं सेक्शन प्लेन के थ्रू कि हमें बिल्डिंग को टॉप तक कितना देखना है। तो हमने जो है सीलिंग तक बिल्डिंग को अब यहाँ पर सेक्शनिंग के थ्रू आपको एक विजिबल दिखाया है कि सीलिंग हमारी कैसी इस बिल्डिंग की होने वाली है और जो हमने फाइल जो कि हमारी लाइटनिंग की फाइल है उसमें जो लाइट्स है वो सीलिंग पे कहाँ और कैसी लगी है। तो ये है एक बहुत ही यूजफुल टूल होता है ये। और आप मूव पे जैसे ही वापस क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ तक आपने सेक्शन सेट किया था सेक्शन सेट रहेगा और इसके साथ जो मूव वाला आपका एरो दिख रहे थे वो एरो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। सो ये देखिए आप लाइटनिंग की फाइल पे जैसे हमने टिक किया सेलेक्ट किया तो लाइटनिंग की फाइल पूरी हमारी सिलेक्ट हो गई मॉडल में ब्लू में हाईलाइटेड आपको। और इससे आप ओवरराइड कर सकते हैं कि अगर आपको डिफाइन करने हैं कुछ भी कलर्स कि मुझे विजिबल हो ये पूरी लाइटनिंग की फाइल पर्टिकुलर एक कलर के अंदर, सो आप डिफाइन कर सकते हैं ओवरराइड कर उस फाइल को सेलेक्ट करके। अभी जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया और एक कलर दिया ऑरेंज तो आप देख सकते हैं हमारे 4 to 6 जो भी स्पेसेस है रूम्स है उनके अंदर जो है लाइटनिंग की फाइल हमारी हमने मॉडल ड्रॉ किया था रेविट से DWG एक्सपोर्ट दिया था, देख सकते हैं ऑरेंज कलर के अंदर विजिबल होने लग गया है। ये है आप ओवरराइड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कलर ओवरराइड करने के नेविस के अंदर और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अपीयरेंस प्रोफाइलर के थ्रू। बट अपीयरेंस प्रोफाइलर के थ्रू कलर देने से पहले आपको जो है कुछ सेट्स बनाने पड़ते हैं। सेट्स आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक सिलेक्शन सेट और दूसरा सर्च सेट। सिलेक्शन सेट में आपने जो भी फाइल सेलेक्ट किए जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किए उन्हें आप सेव एज ए सिलेक्शन देकर एक सेट दे सकते हैं कि जो भी मैंने अभी पिक किया इसको सेव कर दो आप एक सेट, उस सेट को आप कुछ भी रीनेम दे सकते हैं। सर्च सेट के अंदर आप उसे मैनुअली सेलेक्ट नहीं करते, आपको जो है एक प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड करना पड़ता है। जैसे कि कोई पैरामीटर बना हुआ है लाइट्स के अंदर या लाइट का जो नेम है आप किसी भी पैरामीटर के थ्रू आप नेविस को एक पैरामीटर गाइड करेंगे, नेविस उस प्रॉपर्टी को ढूंढेगा। अगर उस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू आपने डिफाइन करी है वो वैल्यू उसको कहीं पे भी मिलती है तो वो उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा और फिर सेलेक्ट करने के बाद आप उसे सेव एज सेट दे सकते हैं। तो ये दो तरीके से हम सेट बनाते हैं, वन इज सिलेक्शन सेट एंड सेकंड वन इज सर्च सेट। दोनों के यूजफुल अपने अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो है सिलेक्शन सेट बना रहे हैं जिसमें हमने लाइट की फाइल को सिलेक्ट किया और उसे सेव कर दिया एज ए LTG सेट। ओके, और इसी के साथ हम और कुछ सेट भी बना लेते हैं क्विकली। जो भी हमारे सेट हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हैं आप, हमने कुछ सेट सेलेक्ट किए उसे हम यूजफुल अपने हिसाब से रीनेम करने वाले हैं। आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये सेट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे इन सेट को सेलेक्ट करके उस सेट को क्या नेम देना चाहते हैं। सेट बनाने के हमारे दो इंपॉर्टेंस होते हैं, एक तो हम अपीयरेंस प्रोफाइलेंस दे सकते हैं,
सेट के थ्रू, ताकि हमें बार बार फाइल्स को ओवरराइट ना करना पड़ा। सपोज करिए कि अगर आपकी लाइटनिंग की फाइल यहाँ पर लेवल वाइज है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो हर फ्लोर की अगर आप लाइटनिंग की फाइल लगाते हैं तो आपको मैनुअली बार बार हर फाइल को सिलेक्ट करके इंडिविजुअली कलर देना पड़ेगा, ऑरेंज या जो भी आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक बार सेट बना ली तो आप जो है इजीली सेट बनाने के बाद अपीयरेंस प्रोफाइलर के थ्रू कलर एट अ वन गो आप दे सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा क्लैश टेस्ट होता है, तब भी हमारे सेट बहुत काम आते हैं। आप इंडिविजुअल लाइटनिंग की फाइल में से हर लाइट का क्लैश, या कोई भी आपकी प्लम्बिंग की फाइल है उसमें हर एलिमेंट का आप क्लैश नहीं देखना चाहते, पर्टिकुलर एक सेट का ही आप बनाकर टेस्ट रन करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप उस सेट को बनाएं और उस सेट को ही पिक करें क्लैश के टाइम रन करते समय। तो आप देख सकते हैं सेट के अंदर जब हमने सेलेक्ट किए तो हमारे ये जितने भी सेट बने थे वो सारे सेट आ चुके हैं। अपीयरेंस प्रोफाइलर पर जाने के बाद उसके बाद जो है आप यहाँ से कलर डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपका नेविस में वो कितना ट्रांसपेरेंट आपको देखना है। ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप पूरा सेट कर लीजिए। आपका आर्किटेक्चर की आपको सीलिंग वगैरह ट्रांसपेरेंट कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम आपको हर सेट को एक कलर दे के दिखा रहे हैं और कैसे ये नेविस के अंदर हमारे विजिबल होंगे आफ्टर सेलेक्टिंग द कलर्स आपको दिखाएंगे हम। देख सकते हैं आप अभी सारे सेट जितने भी हमने बनाए थे उन सबको कलर दे दिया है। केस वर्क, इक्विपमेंट, इंटीरियर, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, मैजेंटा। उसके साथ ही रन करने पे आप देख सकते हैं नेविस में जितने भी ये सेट हमने क्रिएट किए थे सबको वो कलर डिफाइन कर दिए हैं। उसके साथ ही आप जो ये अपीयरेंस प्रोफाइलर की जो फाइल है इसको आप सेव कर सकते हैं, ताकि जो आपके कोई और पर्सन सेम अपीयरेंस प्रोफाइल यूज़ करना चाहता है तो वो इस जो भी आपकी फाइल है इस फाइल को अपीयरेंस प्रोफाइलर की उसको अपने नेविस के अंदर लोड करके और सेम कलर यूज़ कर सकता है, ताकि बार बार उसे मैनुअली आपसे डिफाइन ना करना पड़े। जो RGB वैल्यूज़ आपने यूज़ करी है वही ट्रू RGB वैल्यूज़ उसके नेविस सॉफ्टवेयर में ओपन जो है अपीयरेंस प्रोफाइलर यूज़ करें। तो आप फाइल को सेव दे सकते हैं और अगले को बस आपको उस फाइल को ओपन करके नेक्स्ट पर्सन जो भी है उसे उस फाइल को चूज करके लोड करना है सिंपली, और कुछ नहीं। उसके साथ रन करते ही वो सारे जो भी आपने कलर ऑप्शन इस फाइल में सेव किए हैं वो फाइल अगले के नेविस सॉफ्टवेयर में भी ओपन हो जाएगी। तो ये जो फाइल का जो हमारा एक्सटेंशन होता है ये .dat फाइल में सेव होता है अपीयरेंस प्रोफाइलर का। इन पे ये जो चीज़ें हैं अपीयरेंस प्रोफाइलर का एक्सटेंशंस और जो आपका सिलेक्शन सेट क्या होता है, सर्च सेट में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चंस जो है हमारे बेसिक इंटरव्यूज़ के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम आपको डिटेल में और बताएंगे आगे, और इसी के साथ मैं एक सीरीज़ और स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैविट सॉफ्टवेयर को लेकर, कैड को लेकर, नेविस को लेकर, वो सारे हम आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताते रहेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दीजिए। आपको अपकमिंग डेज में किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी लाइटनिंग की फाइल हमारी थी वो लाइट्स और इसके साथ जितने भी हमने सेट बनाए थे हमने सब सेट्स को कलर दे दिए हैं। इसके साथ जो है आपको नेविस पर टॉगल अच्छी तरीके से आपको मूव, रोटेट, ये सब कमांड आपको आनी चाहिए। इन कमांड के लिए आपके पास जो है राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं व्यू क्यूब जो है हमारा, उसके नीचे आपको ये सारी कमांड्स मिल जाएगी जिनके थ्रू आप इजीली टॉगल कर सकते हैं इस 3D व्यू के अंदर। अदरवाइज कुछ कमांड्स होती है उन कमांड्स के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। कमांड्स याद करने के बजाय मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये रोटेशन का, जूम का, मूव का, सेलेक्ट का, इन कमांड्स को आप ज़्यादा यूज़ करें बिकॉज ये बहुत ईजी क्लिक है और आप क्लिक करते ही आपकी वो कमांड एक्टिवेट हो जाएगी कि आपको ऑब्जेक्ट अब रोटेट करना है, अब आपको फ्लाई करके आपको जो है मूव करना है अराउंड, और आपको वॉकवे यूज़ करना है तो वो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। सो अब आप जो है इसे मूव करके रोटेट करके आप बिलो द सीलिंग देख सकते हैं, उस रूम्स के अंदर देख सकते हैं। तो ये सारा टॉगल जो है बहुत ही ईजी हमारा नेविस के अंदर होता है 3D व्यू के अंदर।
सो ये चीज़ें आप बहुत ही बेसिक है, आप नेविस सॉफ्टवेयर ओपन करके और टॉगल करना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। इनमें इतना कुछ भी डिफ़िकल्टीज आपको नहीं आएगी। फॉर सपोज अभी हमने सेक्शन जो है लेफ्ट तरफ की तरह से हमने काटा और जो है बिल्डिंग को एक व्यू से देख रहे हैं जिसमें आपको एक कॉरिडोर नज़र आ रहा है। इस कॉरिडोर में आप देख सकते हैं आपको ऊपर सीलिंग दिख जाएगी, आप कॉरिडोर में सीलिंग की और नीचे फ्लोर की आप हाइट मेज़र कर सकते हैं और इसमें आप जो है वॉक कर सकते हैं और वॉक में आपको फ्लाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप फ्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पर्सन के साथ मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ एक पर्सन भी ऑन कर सकते हैं जिसमें एक पर्सन आपको मिल जाएगा, वो पर्सन वॉक करता हुआ। तो ये सारी एनिमेशंस आप इसमें देख सकते हैं और इन एनिमेशन को आप सेव भी कर सकते हैं वॉक व्यू के थ्रू। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि हमारा एक कॉरिडोर है इस बिल्डिंग का और इसकी जो सीलिंग्स है वो आपको ऊपर ब्लू कलर में दिख रही है। तो रियलिज्म के अंदर आप देख सकते हैं ये थर्ड पर्सन वाला जो ऑप्शन है, थर्ड पर्सन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक पर्सन विजिबल होने लग जाएगा और फिर आप मूव करेंगे तो ये पर्सन भी आपके वॉक के साथ मूव होने लग जाएगा। जस्ट लाइक एक फुल वीडियो गेम की तरह हम इसे एनिमेशन को कह सकते हैं जो कि हमारे नेविस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अवेलेबल होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इससे एक कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि जो हमारी सीलिंग है तो वो एक प्रॉपर हाइट पर हो और इसे मूव डाउन करके आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो हमारा प्रॉपर फ्लोर के ऊपर ही प्लेस्ड हो, फ्लोर के नीचे या फ्लोर से कुछ हाइट पर ना प्लेस्ड हो। आप एक आइडिया भी लग जाता है आपको कि फिक्सचर्स हमारे किस लोकेशन पे किस हाइट पर प्रॉपरली प्लेस्ड है हमारे पर्सन के हिसाब से। सो आप एक क्लियरेंस का भी आपको लग जाता है एक आइडिया। जब आप मूव करते हैं किसी बहुत ही मैकेनिकल रूम्स वगैरह में तो आपको वहाँ वॉकवे मिल पा रहा है इजीली। अगर आप पैनल्स की हाइट चेक करना चाहते हैं क्या पर्सन के वो एक्सेसिबल है पैनल्स की हाइट वगैरह, तो ये सब आप इस थर्ड पर्सन के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा मॉडल डिज़ाइन किया वो एक पर्सनस के वॉक थ्रू और उसकी अप्रोच और हाइट के हिसाब से हमारा मॉडल परफेक्ट है या नहीं। और मेज़र के लिए आप देख सकते हैं आपको मेज़र जो है 2 पॉइंट मेज़र 3 पॉइंट मेज़र आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। सो मेज़र करके आप 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो सब आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। सो ये जो टूल्स है मेज़र, अनोटेट और हमारा टॉगल करना, हम कैसे 3D व्यू में इजीली टॉगल कर सकते हैं और सेक्शनिंग, इसके अलावा जो है हमारा अपीयरेंस प्रोफाइलर, सेट्स बनाना, ये जो है क्लैश डिटेक्शन, ये नेविस के हमारे बेसिक है जो कि हर प्रोजेक्ट में यूज़ होते ही हैं। तो इन कमांड्स पर अगर आपने एक बार आपकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको नेविस में कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। यही मेजरली कमांड्स हमारी यूज़ होती है। सो अगर आप मेज़र करते वक्त कुछ और यूज़ करना चाहते हैं कमांड डिफरेंट सो वो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। आप 2 वॉल्स के बीच में डिस्टेंस देख सकते हैं, हमारा जो कॉरिडोर का स्पेस कितना है वो आप देख सकते हैं डिस्टेंस वगैरह, और क्लियर पे आप इन सब डायमेंशंस को जो भी हमारी डिस्टेंस मेजर हुई है इनको आप क्लियर कर सकते हैं वापस। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, अगर आप उस मेजरमेंट जो भी आपने मेजर किया उसको कन्वर्ट टू रेड लाइन, पर आपको विंडो में कन्वर्ट टू रेड लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसको ये व्यू पॉइंट के हिसाब से सेव कर देगा, जो कि अभी हमने रीनेम करके 1 किया है। इससे जब भी आप इस व्यू पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो मेजरमेंट आपने करी है और सेम इमेज आपको वापस ही नेविस शो कर देगा। तो एज ए सेव्ड व्यू पॉइंट वो इमेज सेव हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं इस रूम में जो हमारी लाइटनिंग की फाइल है, जो सीलिंग पर हमारी लाइट्स लगी है, अगर हम और व्यू पॉइंट सेव करना चाहते हैं तो आप किसी भी रूम में जाकर किसी भी 3D व्यू का जो आप कैमरे का एंगल सेट करना चाहते हैं आप उसे फिक्स करके और आप सेव्ड एज ए व्यू पॉइंट सेव कर सकते हैं। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आप बना सकते हैं। अगर आप क्लाइंट को फाइल शेयर करना चाहते हैं या आप आपके लिए फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो जब भी आप उस व्यू पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आपने वो व्यू पॉइंट क्रिएट किया था, जो एंगल आपका था, वो सेम आपको इमेज वापस शोन हो जाएगी। और ड्रॉ के साथ जो भी है आप क्लाउड ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कोई इशू है कि यहाँ पे जो लाइटिंग है वो एयर टर्मिनल के साथ क्लैश कर रही है, या जो लाइट है यहाँ पे सीलिंग का कुछ इशू है,
हमारी माउंटिंग हाइट ये थी, और यहाँ पर सीलिंग का कुछ इशू है, हमारी लाइट टाइप ग्रिड वाली है, और सीलिंग यहाँ पर कुछ अलग है। तो जो भी आपके कमेंट्स है वो कमेंट आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट पर क्लिक करके। आपको ड्रॉ करना है एक क्लाउड, और आपको टेक्स्ट में जो भी आपके कमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, देखिए अभी लाइट ओरिएंटेशन आर रॉन्ग अलोंग विद द आरसीपी। सो जो भी आपके इश्यूज है आप उन इश्यूज को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं एज अ व्यू पॉइंट, क्योंकि जब क्लाइंट आपकी फाइल ओपन करेगा और इन व्यू पॉइंट्स पे जब भी वो क्लिक करेगा तो वो इन इश्यूज को इजीली देख सकता है, और सेम जो भी आपने टेक्स्ट प्लेस किया होगा वो टेक्स्ट उन क्लाइंट को विजिबल होंगे। कलर आप चेंज कर सकते हैं, थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं, इरेज आप करना चाहते हैं तो इरेज हो जाएगा वापस। और इसी के साथ अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो वापस आप उसको अपडेट कर सकते हैं सेम व्यू पॉइंट को। आपको अपडेट का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। सो बिल्डिंग्स में जहाँ पर भी आपके इश्यूज होते हैं, लास्ट में जब हम सारे मॉडल्स, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और जितनी भी हमारी सर्विसेज है उनको लगाने के बाद हम पूरे जब नेविस को वॉक थ्रू करते हैं तो जहाँ जहाँ हमें इश्यूज होते हैं सीलिंग को लेकर, हमारी सर्विसेज को लेकर, या कुछ भी हमारे स्पेस को लेकर, तो हम वो सारे व्यू पॉइंट्स यहाँ बनाते हैं, उनको रिविजन क्लाउड से मार्क करते हैं और वहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं कि हमें क्या इशू है। इसी साथ आप इन व्यू पॉइंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपके और भी टीममेट्स अगर काम कर रहे हों, उन्होंने सेम फाइल ओपन कर रखी है तो सेम व्यू पॉइंट वो अपने नेविस सॉफ्टवेयर के अंदर अपेंड करा लेंगे, और लोड होते ही व्यू पॉइंट वो भी इन व्यू पॉइंट्स पर क्लिक करते ही जो भी इश्यूज आपने जनरेट किए हैं उन इश्यूज को वो भी चेक कर सकते हैं अपनी अलग नेविस जो भी उनका सॉफ्टवेयर ओपन होगा मॉडल के अंदर। सो व्यू पॉइंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू आप ये वर्क जो है आपके व्यू पॉइंट्स वाला ये आप शेयर कर सकते हैं आपके टीममेट्स के साथ, जिसमें आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के हमें इश्यूज मिले तो इलेक्ट्रिकल के व्यू पॉइंट सारे इलेक्ट्रिकल के फोल्डर के अंदर होंगे, एचवीएसी से रिलेटेड जितने भी हमें इशू मिले वो सारे एचवीएसी के अंदर होंगे, और प्लम्बिंग से रिलेटेड हमें जितने भी इश्यूज मिले वो सारे हमारे प्लम्बिंग के फोल्डर के अंदर व्यू पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ये पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स जो है फोल्डर के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं इजीली। और क्लाइंट को शेयर करते समय हम NWD फाइल शेयर करते हैं और साथ में इन व्यू पॉइंट की फाइल भी आप शेयर करते हैं। इसके साथ जो है आपके पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक आपको व्यूज़ मिल जाते हैं, आप आपके यूज़ के हिसाब से उन व्यूज़ के थ्रू टॉगल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको कैमरा में भी आपको व्यू कितने डिग्री का रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। अभी जो है हमारा 84 समथिंग डिग्री पर हम व्यू देख रहे हैं, तो आप उसे भी आप सेट कर सकते हैं आपके यूज़ के हिसाब से। वो तो सेक्शनिंग जो हमने लेफ्ट के थ्रू काटी थी वो सेक्शनिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप के थ्रू जो हमने आपको काट के बताया था सेक्शन बिल्डिंग का वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मूव कमांड पे सिंपली क्लिक करना है और वो जो भी आपका सेक्शन है उससे फिर आपको प्लेन को चूज करना है और वो सेक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप एक ही टाइम पे दो सेक्शंस एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, लेफ्ट और अप राइट, आपका फ्रंट बैक बॉटम, सो आपको लिंक सेक्शन प्लेन पे क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि आप एक ही टाइम पे दो प्लेन्स को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मोर देन जितने भी आपने सेक्शंस एक्टिवेट कर रखे हैं प्लान के अंदर उन सारे सेक्शन को आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेविस के अंदर ये बहुत ही अच्छा फीचर है सेक्शन का। आप जैसा भी आपको यूज़ करना हो आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। व्यू पॉइंट बनाते समय आपको जैसे नीड हो आप सेक्शन प्लेन काट सकते हैं। कोऑर्डिनेशन क्लैश के टाइम आपको जैसा सेक्शन यूज़ करना हो आप सब सेट कर सकते हैं। आप रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और प्लेन्स भी आपको दो तरीके से मिल जाएंगे। एक तो हमारे जो प्लेन्स हम सेट करते हैं, एक आपको बॉक्स जो कि कंट्रोल बॉक्स की तरह आपका मूव होगा। तो इस तरीके से हम जो है व्यू पॉइंट
अपडेट कर सकते हैं, व्यू पॉइंट हम क्रिएट कर सकते हैं सिंपली राइट क्लिक करके सेव एड व्यू पॉइंट पर। जो अब है हम आपको क्लैश विंडो के बारे में बताएंगे। जो क्लैश डिटेक्टिव वाली जो हमारी विंडो होती है उसमें आपको आपको मेजरली 4 ऑप्शंस पर आपको आपके जो रूल्स होते हैं वो सेट करने होते हैं। आपको फाइल सेलेक्ट करनी होती है कि किन किन फाइल्स के बीच में मुझे क्लैश रन करने होते हैं। रिजल्ट में आपको सारे रिजल्ट आपको विजिबल हो जाएंगे जहाँ पर भी क्लैशेस होंगे। और रिपोर्ट, आप उस रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं .html फाइल में। एड टेस्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना है और टेस्ट जो आप रन करा रहे हैं उस टेस्ट को आपको नेम देना है। जैसे कि अगर आप टेस्ट रन करवा रहे हैं वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के बीच में तो आप लिख सकते हैं सिंपली वाटर सप्लाई वर्सेस ड्रेनेज। और अभी जो हम इस फाइल में रन करा रहे हैं जैसे कि LTG वर्सेस आपकी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के साथ रन करना हो तो आप LTG वर्सेस आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, LTG लाइटनिंग फाइल क्लैशिंग विथ HVAC तो आप वर्सेस HVAC आप जो है सेट्स की एक नेमिंग दे सकते हैं क्लैश में प्रॉपर। देखिए आप लाइटनिंग का HVAC के साथ, लाइटनिंग का प्लम्बिंग की फाइल के साथ, लाइटनिंग का केबल ट्रे जो भी हमारी केबल ट्रेस चल रही है उनके साथ क्लैश, लाइटनिंग वर्सेस सीलिंग हम एग्जांपल के तौर पे ये आप जो है टेस्ट पे ऐड करके नेम दे सकते हैं उन टेस्ट को। सेलेक्ट में जो है आप या तो स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट करके आपके सामने फाइल विजिबल हो जाएगी जितनी भी फाइल आपने अपेंड करा रखी है, या फिर आप सेट पे क्लिक करके जो आपने सेट बनाया उन सेट जो कि हमने आपको बताया था सेट भी हमारे क्लैश डिटेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने सेट बनाया उन सेट का आप यूज़ कर सकते हैं। या तो कुछ सेटिंग्स होती है हमारी कि टेस्ट हमें रन कराते समय कोई टॉलरेंस देना है कि अगर 1 या 2 mm तक अगर कोई क्लैश हो रहा है लाइटनिंग का HVAC के साथ तो हम उसे इग्नोर कर दें, तो आप टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ से सेट कर सकते हैं और सिंपली आपको क्लिक करना है तो जितने भी क्लैश आपके होंगे वो सारे क्लैश आपके यहाँ विजिबल हो जाएंगे। अभी जो हमने लाइटनिंग का सीलिंग के साथ टेस्ट किया है तो हमारी लाइटनिंग जहाँ पर भी सीलिंग के साथ क्लैश कर रही है वो सारे क्लैश हमारे विजिबल हो जाएंगे। जो आइटम 1 होगा वो हमें रेड कलर में दिखेगा, जो आइटम 2 होगा वो हमें ग्रीन कलर में दिखेगा। डिम अदर करके आप जो भी क्लैश 1 पे हमने सेलेक्ट कर रखा है तो केवल क्लैश 1 ही दिखेगा, बाकी सारे क्लैश अभी हमें जो है नहीं विजिबल होंगे। अगर आप हाइड अदर्स पे टिक करते हैं तो बाकी जितनी भी हमारी और अदर फाइल है वो डिम हो जाएगी। अगर आप डिम को यूज़ ना करके ट्रांसपेरेंट पे अनचेक करते तो आपको बाकी जो आपका मॉडल का पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं लगे विजिबल होगा, आपको पूरा एक ग्रेड कलर में आपको विजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं सीलिंग जो हमारी थी, जो हमारी लाइट्स थी वो जहाँ जहाँ पर भी क्लैश कर रही है और वह ग्रीन और रेड में कलर्स में हमें हमारी फाइल विजिबल हो जाएगी। रेड में जो हमारी सारी सीलिंग की जो लाइट है और ग्रीन में जो है हमारी सीलिंग विजिबल हो रही है हमें। क्लैश इसलिए है क्योंकि जो हमारी लाइट्स है वो सीलिंग्स पे लगी हुई है और उस सीलिंग को इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये एक क्लैश है सीलिंग और लाइट के बीच में। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम दिखा रहे हैं, बाकी ये जो हमारे क्लैश होते हैं ये हम एज ए क्लैश नहीं काउंट करते हैं। ऑब्वियसली जो लाइट है वो हमारी सीलिंग पे लगेगी। सो इस तरीके से अगर आपकी लाइट जो है HVAC डक्ट को या किसी वाटर सप्लाई के पाइप को जो है इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको क्लैश विजिबल हो जाएंगी दूसरी फाइल्स के साथ। और जो है फिर आप डिसीजन लेके आप जो है पाइप को डक्ट को आप थोड़ा सा साइड बाय मूव कर सकते हैं। जो भी आपके कोऑर्डिनेशन के आपके डिसीजन रहने वाले हैं उन डिसीजन के थ्रू आप इन क्लैशेस को रिमूव कर सकते हैं। सो कैड एक्सपोर्ट के साथ हम आपको नेविस एक्सपोर्ट देना बताएंगे।
सिंपली आपको एक्सपोर्ट वापस क्लिक करना है और NWC पे आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपको पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आपको आपकी NWC फाइल एक्सपोर्ट देनी है। NWC फाइल एक्सपोर्ट देने से पहले हम कुछ सेटिंग्स का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हम कैड एक्सपोर्ट देने से पहले हमें सेटिंग्स कुछ रखनी होती है। सो परफॉर्मेंस के अंदर जाकर आपको सबसे पहले क्लोज NWC NWD फाइल ऑन लोड, इस पर चेक करना है। इससे क्या होगा कि आपने जो NWC फाइल है उसे ओपन कर रखी है और आप वापस भी क्लैश रिमूव करके सेम फाइल पर वापस आप रेविट के थ्रू एक्सपोर्ट देते हैं तो वो एक्सपोर्ट उस फाइल पे चला जाएगा। और नेविस में अगर आप रिफ्रेश लोगे तो वो जो भी अपडेट आपने रेविट मॉडल में किया वो अपडेट आपको विजिबल हो जाएंगे रिफ्रेश करते ही। अगर आपने उस बॉक्स को चेक नहीं किया तो आप उस फाइल को वापस ओवरराइड कर ही नहीं पाएंगे। आपको जो है वापस एक नया एक्सपोर्ट देना पड़ेगा, फिर उस नए एक्सपोर्ट को अपेंड करना पड़ेगा, फिर वापस क्लैश टेस्ट को रिफ्रेश रीरन करना पड़ेगा। इस वजह से जो है इस बॉक्स को हमेशा चेक करें, जिसकी वजह से आप जितनी बार भी मॉडल में उस फाइल को अपडेट करेंगे और वापस अपडेट करने के बाद सेम फाइल को ओवरराइड करेंगे, रिफ्रेश जैसे ही नेविस में लेंगे वो फाइल आपकी सेम अपडेट हो जाएगी। सो ये हमारी एक्सपोर्ट होता है नेविस के थ्रू, जो कि हमें सेम लोकेशन जहाँ पर भी आप लोकेशन आप देना चाहते हैं उस लोकेशन पर .nwc की फाइल आपकी सेव हो जाएगी। नेविस एक्सपोर्ट ज़्यादा यूज़फुल होता है कैड एक्सपोर्ट के बजाय, क्योंकि जो है नेविस जब हम एक्सपोर्ट देते हैं तो हमें रेविट की कई प्रॉपर्टीज़ उस लाइट के रिलेटेड आपको विजिबल होगी। कैड एक्सपोर्ट में हमारी प्रॉपर्टीज इतनी विजिबल नहीं होती। हाइड करने के लिए अभी जो हम कैड को हाइड कर रहे हैं, सिंपली आपको राइट क्लिक करके हाइड पे क्लिक करना है तो आपकी जो कैड फाइल है वो हाइड हो जाएगी और NWC फाइल आपको विजिबल रहेगी इसमें लाइटनिंग। वापस अनहाइड करना है तो आप अनहाइड राइट क्लिक करके या आपके जो है विजिबिलिटी के अंदर अनहाइड हॉल का ऑप्शन आता है, उससे आपने जितना भी अभी तक हाइड किया है वो सब जितना भी आपने अभी तक अनहाइड किया है वो सब वापस अनहाइड हॉल पे क्लिक करती सब आपको विजिबल हो जाएंगे वापस। सो आप जैसे ही प्रॉपर्टीज पे देखते हैं इस लाइटनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी आपको रेविट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ आपको विजिबल हो जाएगी। कैड एक्सपोर्ट में हमें ये सारी प्रॉपर्टीज विजिबल नहीं होती, इस वजह से जो है हम नेविस एक्सपोर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैड एक्सपोर्ट के बजाय। ये देखिए आपको बस आइटम, टाइमलाइनर और मटेरियल 3 टैब्स ही आपको मिलेगी जब भी आप कैड एक्सपोर्ट देंगे। और हम हमारी नेविस फाइल देखते हैं जो NWC एक्सपोर्ट दी तो उसमें आपको देखिए रेविट मटेरियल, ऑटोडेस्क मटेरियल, एलिमेंट आईडी, ये सब प्रॉपर्टीज आपको विजिबल हो जाएगी। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट आईडी का आप एक पैरामीटर आपको मिलेगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल 2, 1, 4, 6, 7, 8 समथिंग आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आप जैसा हमने इस स्लाइड को पिक किया है और एलिमेंट आईडी इसकी मिलती है हमें 2, 1, 4, 5, 6, 8, तो सेम आप रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर जाके सेलेक्ट बाय आईडी का एक ऑप्शन होता है हमारे पास मैनेज के अंदर, उस सेलेक्ट बाय आईडी पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही वो एलिमेंट आईडी उसमें फिलअप करेंगे और शो पे क्लिक करेंगे तो सेम लाइट आपको वहाँ विजिबल हो जाएगी। ये यूज़फुल होता है हमारा। सपोज करते हैं कि आपके क्लैश यहाँ आपने नेविस में देखा कि ये लाइट यहाँ क्लैश हो रही है, इसका मेरे को कुछ सॉल्यूशन रेविट में अपने अपडेट करना है। तो आप रेविट में इस लाइट को वहाँ जाकर कैसे ढूंढेंगे? आपको अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आपके लिए ये ईजी नहीं होगा रेविट के अंदर ढूंढना कि जो एलिमेंट अभी मैंने देखा था, जो क्लैश बताया था उसमें मॉडल में कहाँ जाके ढूंढूं। इस वजह से जो है हम इस जो भी हमारे मॉडल एलिमेंट है उन्हें नेविस में क्लिक करके उनकी प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट आईडी देख सकते हैं और सेम एलिमेंट आईडी हम रेविट में सर्च कर सकते हैं। तो रेविट हमें सीधा उसी एलिमेंट आईडी के एलिमेंट के ऊपर आपको ले जाएगा 2D प्लान में, 3D प्लान में, जिस भी प्लान में आप उसे देखना चाहते हैं। इसी के साथ अगर आप कोई भी लाइट को पिक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं सिमिलर, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस। आप देख सकते हैं 6 ही लाइट थी हमारी इस नेम से रिलेटेड, तो वो भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी।
एंड सेकंड जो है हम आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर व्यूज़ बना रहे हैं। इन व्यूज़ को यूज़ करके आप एनिमेशन भी बना सकते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट आपने व्यूज़ बनाए हैं 1 2 3 4 जो हमने अभी यहाँ पर क्रिएट करें, इन व्यूज़ को अगर आप एक एनिमेशन के तरह देखना चाहते हैं कि पहले जो व्यू पॉइंट 1 है उस पर नेविस आपको ले जाएगा, फिर व्यू पॉइंट 2 पर, फिर 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। सो इन सब व्यू पॉइंट को कंबाइन करके आप जो है एक आप एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली इन सब व्यू पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा जितने भी आपने व्यू पॉइंट क्रिएट करे हैं, और इन व्यू पॉइंट को ऐड एनिमेशन में आपको जो है ड्रॉप करना है। आपको एनिमेशन की एक टैब मिलती है जिसमें आप व्यू पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो एनिमेशन के नाम से हमने एक व्यू पॉइंट क्रिएट करा है उसके अंदर हमारे 7 व्यू पॉइंट है, उन व्यू पॉइंट का हमें एनिमेशन देखना है, तो ये आपको एनिमेशन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। आप जो है प्ले बटन और स्टॉप कर सकते हैं, आपको स्पीड हिसाब से कितनी स्पीड आपको रखनी, तो ये सब सेट आप इस एनिमेशन टैब में कर सकते हैं नेविस सॉफ्टवेयर की। इसी के साथ जो हम आपको क्विक फाइंड और फाइंड आइटम्स के थ्रू जो कि आप सर्च सेट बनाते हैं, सिलेक्शन सेट हम आपको बता चुके हैं, मैनुअली हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। या तो आप मैनुअली एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट करें या फिर आप उस NWC फाइल को सेलेक्ट करें, फिर आप उसे सेव देते हैं तो सेव एज सिलेक्शन होगा। लेकिन सर्च सेट बनाने के लिए हमें उन आइटम्स को किसी प्रॉपर्टी के डिफाइन करके हमें पिक ऑटोमेटिकली नेविस को करवाना होता है। नेविस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसे पिक करेगा। फॉर सपोज लाइटिंग की हमने फाइल सेलेक्ट करी, आइटम लाइटनिंग का जो नेम है, नेम हमारा LTG है। सो हम यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम में नेम में हम उस लाइटनिंग की जो भी वैल्यू है कि कौन सी नेम में क्या फिल है वो सर्च करेगा। अगर नेविस को सेम प्रॉपर्टीज के अंदर वो वैल्यू जो आपने दी है असाइन करिए, वो वैल्यूज उसे मिलती है तो वो सेम वैल्यूज के जितने भी एलिमेंट होगा उन सबको सेलेक्ट कर लेगा। और सपोज अभी हमने आपको यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट किया, नेम प्रॉपर्टीज डाला, उसमें एक वैल्यू हमने असाइन कर दी। सो जितनी भी लाइटनिंग की फाइल थी जिसमें ये पैरामीटर्स मिला है, इन पैरामीटर्स में ये जो वैल्यू थी असाइन है तो सारी उसने सेलेक्ट कर ली नेविस ने। सिलेक्शन होने के बाद आप इसे सेव दे सकते हैं LTG1, जैसे कि हमने हमारी जो LTG1 थी उस लाइटनिंग 1 के नेम से उसे हमने यहाँ सेव दे दिया, तो ये सर्च सेट के हमारा सेव्ड हुआ है। दोनों का आपको जो आइकन है वो अलग दिखेगा सेट के अंदर। सिलेक्शन सेट का आइकन अलग होता है और सर्च सेट का आइकन अलग होता है।